साथियों प्रणाम। आज ही के दिन ठीक 8 बजे 500 और 1000 के नोटों को तबाह करने का, उनका कत्ल करने का फरमान जारी किया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने एक वादा किया था और एक भरोसा दिया था कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन जो लोगों की तिजोरी में पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि आप मुझे 50 दिन दीजिए, अगर 50 दिन में ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, हमारा डिसीजन कहीं भी गलत साबित हुआ तो आप किसी भी चौराहे पर हमें फांसी पर लटकाने का काम कर देना। चौराहा आप बताएंगे और मैं वहां पर फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। पूरा देश जानता है कि जो फैसला उस वक्त लिया गया था, 500 और 1000 के नोटों का कत्ल नहीं हुआ था, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम किया गया था। देश की इकोनॉमी का कत्ल हुआ था। अपने ही पैसे निकलवाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में कितने दिनों तक लगे रहे और देश के कितने लोगों ने जान गंवा दी। क्या सरकार उन मृत आत्माओं के प्रति एक शब्द भी कहेगी? आज तक एक शब्द तक देश के प्रधानमंत्री ने उन मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि नहीं दी है जो लाइन में लगकर अपना जान, अपना परिवार बर्बाद कर चुके, अपने आप को जिन्होंने स्वाहा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री बताएं कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया? देश के प्रधानमंत्री बताएं कि आपकी नोटबंदी के फैसले ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। देश के प्रधानमंत्री बताएं कि आपके इस नोटबंदी के फैसले ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। ये बताएं कि देश के उद्योग धंधे कितने बढ़ोतरी पर गए, कितने लोगों के खाते में पैसे आए, कितना काला धन बाहर निकला, उसका आंकड़ा पेश करें। देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का फैसला जो लिया गया, इस पर देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उन मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए, अफसोस जाहिर करना चाहिए या शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो लाइन में लग करके अपने पैसे निकलवाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। नवनिर्माण पार्टी देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से मांग करती है कि पूरा आंकड़ा पेश किया जाए। नोटबंदी के क्या फायदे और कितने नुकसान हुए, ये देश की जनता को बताने का काम देश के प्रधानमंत्री खुद करें, क्योंकि नोटबंदी करने का फैसला देश के प्रधानमंत्री का था। तुगलकी फरमान था जो पूर्ण रूप से फेल हुआ है। देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम इस निर्णय के द्वारा किया गया। देश से माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री और देश को बताएं कि इस गलत फैसले की वजह से देश कितने साल पीछे चला गया, देश कितनी बर्बादी के कगार पर चला गया। आतंकवाद इससे कम नहीं हुआ, बल्कि आतंकवाद और मजबूत हुआ। कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, ये पूरे देश ने देखा है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि पूरा आंकड़ा पेश करे देश के प्रधानमंत्री। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना के साथ इस देश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आम जनमानस के हित का फैसला लें, आम जनमानस के जीवन और उसके कारोबार से जुड़े हुए जितने भी फैसले हैं उनको दुरुस्त तरीके से लिया जाए, ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लोगों को लूटने का काम बंद होना चाहिए, लोगों को बर्बाद किए जाने का काम बंद होना चाहिए। इस प्रकार के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए जिससे आम जनमानस परेशान होता है, उनकी रोजी रोटी पर आफत पड़ती है। जय हिंद, जय भारत, जय नवनिर्माण।